हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं, है ना। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग का चल रहा था टॉपिक, हम लोग का क्या चल रहा था, एसआई चल रहा था ना। अब हम लोग का अगला टाइप टॉपिक होगा इस एसआई खत्म होने के बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक में, इसका नाम होगा सीआई, है ना। तो सीआई मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग का ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए, आज लास्ट क्लास होगी इसकी और एक और क्लास ले लेंगे, है ना। आज के बाद एक और क्लास ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग का चलेगा एसआई। तो हम लोग का चल रहा था सीआई एसआई में, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, है ना। ब्याज हम लोग का चल रहा था ना साधारण ब्याज, इसमें हम लोग का टॉप लेवल मतलब कि टाइप नंबर कौन सा है आज। देखिए हम लोग 11 टाइप तक कर लिए हैं, अब आज का है टाइप नंबर 12। तो हम लोगों ने 11 टाइप में क्या पढ़ा था, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना। टाइप नंबर 11 में हम लोगों ने क्या सीखा था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइप 11 में हम लोग का ऐसे क्वेश्चन थे कि मान लीजिए 8% रेट दिया रहता था और इसमें बटे वाले क्वेश्चन थे ना। जैसे मान लीजिए 4/5 है या फिर 3/4 है। कहने का मतलब कि किसी किसी साधारण वर्ग की किसी रेट में मूलधन का ब्याज 4/5 हो जाता, मतलब 4/5 हो जाता है। ठीक है, तो जब मूलधन का 4/5 हो जाता है, जब मूलधन बोल देता है तो नीचे वाला हम लोग क्या मानते हैं, मूलधन, और ऊपर वाले को ब्याज। अगर बोल दे कि किसी रेट दर पर मिश्र धन का 3/4 हो जाता है इसका ब्याज, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, मिश्र धन। समझ रहे हैं ना, नीचे वाला मिश्र धन होगा, ऊपर वाला ब्याज होगा। मतलब कि जिसका बोले वो वाला मान नीचे होता है और जिससे तुलना की जाती है ना, वो मान नीचे होता है, और जिसके लिए बोला जाता है वो ऊपर होता है मान, है ना। बाटे में हमेशा ऐसे करते हैं। तो हम लोगों ने टाइप 11 में ऐसे क्वेश्चन देखे थे, कितने, 7 है ना, 4 या 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। अब आज है हम लोग का टाइप अगला है, टाइप नंबर 5। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप 12 है ना, 5 नहीं, टाइप नंबर 12 है। इसमें हम लोग देखेंगे अब आज क्वेश्चंस, जैसे अभी हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ के आया था ना, रेशियो और प्रोपोर्शन, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, एलिगेशन मेथड हम लोगों ने सीखी थी, है ना। रेशियो में भी एलिगेशन लगता है और अलग से हम लोग का एक मिक्स चैप्टर ही था ना, मिक्स चैप्टर ही था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मिक्सर जिसको बोलते हैं, मिश्रण, है ना। मिक्सर चैप्टर में हम लोगों ने एलिगेशन मेथड देखा था, है ना। क्या देखा था, एलिगेशन मेथड। अब यही इसी मेथड का आज हम लोग उपयोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। इसीलिए बोला जाता है कि एलिगेशन मेथड कोई भी टॉपिक को हर जगह लग जाता है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट एलिगेशन मेथड से लग जाते हैं, मतलब मेन मेथड ना लगा के हम लोग एलिगेशन मेथड से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज हम लोग का अब एसआई में एक टॉपिक है एलिगेशन मेथड से, हम लोग आज टोटल जितने उसके 3-4 क्वेश्चन करेंगे सब एलिगेशन मेथड से ही करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सीखेंगे हम लोग कि एसआई में एलिगेशन मेथड कैसे लगाते हैं, है ना, और किस टाइप के क्वेश्चन में लगाते हैं। तो चलिए अब हम लोग डालते हैं पहले अपना टाइप। आज जिस टाइप को हम लोग को पढ़ना है टाइप नंबर 12 यानी 12, है ना। तो डाल लेते हैं टाइप 12। अब इसमें हम लोग देखेंगे एलिगेशन मतलब थोड़ा सा एक बार समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु किसी का 10% मान लीजिए लाभ हो रहा और दूसरी वस्तु में 5% का, ओवरऑल उसको अगर 9% का लाभ मिल रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा कि इन दोनों का रेशियो आपस में कितना होगा। तो यहां से देखिए हमेशा एलिगेशन मेथड में बड़ी में छोटी घटाते हैं, है ना। जिस साइड बड़ी होगी उसमें छोटी घटाएंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ छोटी है यहाँ बड़ी है, कि यहाँ बड़ी है यहाँ छोटी, बड़ी में छोटी। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बड़ी मान में छोटे मान को घटाना। तो 9 में 5 जाएगा तो 4 इधर आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 4:1 का। ये हमारी एलिगेशन मेथड होती है ना, डायरेक्ट मेथड भी इसको बोलते हैं। इससे डायरेक्ट सॉल्व होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इसी से वेट से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं अब। ठीक है, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, आप लोग देखिएगा। ठीक है, 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज दर पर, राशि कितनी है 10,000 रुपए, अब कुछ भाग उसका 8% के रेट में दे रहा। ठीक है,
8% की रेट तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर, है ना, वार्षिक दर की ब्याज पर उधार दे रहा है। यदि दोनों को उधार देने के बाद उसको कितना मिला, ब्याज दर औसत वार्षिक, उसकी दोनों की अगर इकट्ठा औसत वार्षिक ब्याज दर लगाए तो 9.2% हो रही है। तो उसने मान पूछा है काहे का, दोनों भाग कितने होंगे, मतलब दोनों भागों का मान कितना कितना रुपए उसने दिया रहा होगा। 10,000 रुपए था, एक को 8% में दे रहा है, एक को 10% में। ओवरऑल अगर उसको 9.2% की ब्याज दर मिल रही है तो पूछ रहा है कि 10% और 8% वाले का मान कितने रुपए उसने उधार दिया था। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए मैंने बताया था पहले कि एलिगेशन मेथड से हम लोग इसको सीखेंगे। अब वही मेथड हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या दिया था, 10% 8% और ओवरऑल भी दिया है, मतलब कि ऊपर के दोनों मान है, बीच का मान भी हमको दिया। तो पहले क्या दिया था 8%, फिर एक दिया 10%, ठीक है ना। ओवरऑल भी दिया कितना 9.2% दिया है। अब हम लोग इसको तो निकाल सकते हैं ना डायरेक्ट, अब इसमें तो और कुछ निकालना नहीं है, सब मान दिया है, बस बड़ी में छोटी को मैं यहाँ माइनस कर देना, ठीक है। तो 10 में 9.2 जाएगा तो 0.8 आएगा और इधर कितना बचेगा 8 जाएगा तो 1.2, मतलब कि पॉइंट हटाएंगे तो 8:12 होगा, यानी कि 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, यानी कि रेशियो कितना आ रहा है इसका 2:3। ठीक है। अब देखिए उसने मान कितना दिया, टोटल अगर यहाँ टोटल मान देखेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 3 2 5, यानी कि 5 इधर टोटल मान होगा। और क्वेश्चन में टोटल मान कितना दिया, 10,000 रुपए दिया, कितना दिया 10,000। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, एक का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, एक बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं 5 दूनी 10 यानी 2,000 रुपए। अब इस 2,000 को हम लोग से मान पूछा दोनों भाग कितने हैं, तो इस 2,000 को हम लोग दोनों मानों में दे देंगे, अलग अलग बांट देंगे, ठीक है। तो 2,000 का गुणा एक बार 2 में और 2,000 का गुणा एक बार 3 में, तो दोनों मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए 2 का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू 2,000 यानी कि 2 दूनी 4,000 रुपए, ठीक। और अगला मान कितना दिया एक 3, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3 गुणे 2,000 यानी कितना हो जाएगा 6,000। तो हमारा आंसर कितना होगा 4,000 और 6,000, जिस ऑप्शन में 4,000 और 6,000 होगा वही हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर है ए नंबर, मैच करिएगा आप लोग, ए नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। ए नंबर समझ में आया, कुछ नहीं करना था, हम लोग को टोटल मान दिया था 8% और 10%, ओवरऑल औसत मान भी दिया 9.2% का। हम लोग यहाँ से एलिवेशन मेथड लगाए तो डायरेक्ट कितना आ गया मान, रेशियो निकालें तो 0.1 का 1/2, इसको दशमलव हटा रहे हैं हम लोग, पॉइंट हटा रहे हैं तो फिर 2:3 का आ रहा है, ठीक है। अब 2:3 रेशियो का आ रहा है, मतलब दोनों को मिला के 5 हो रहा है। और उसने बोला कितना कि टोटल 10,000 रुपए उसने दे रहा है, तो 5 की वैल्यू 10,000 हो गई, मतलब एक का मान 2,000 रुपए हो गया। अब यहाँ से पूछा दोनों भाग कितने थे, एक भाग 2 है दूसरा भाग 3 है, तो एक बार 2 का मान निकालिए एक बार 3 का मान निकालिए, तो हमारा आ गया 4,000 और 6,000। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये समझ में आया ना कि एलिगेशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। अभी तो ये हम लोग को ये वाला मान दिया था इसलिए हम लोग डायरेक्ट निकाले कि अब आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये वाला मान नहीं निकाला होगा, और कुछ उसमें मतलब कि कोई और भी कॉन्सेप्ट उसमें डाला होगा कि और कुछ पूछ रहा है, तो हम लोग बीच वाला मान निकालेंगे, इसके बाद रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग समझेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब चलिए हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे हम लोगों ने मैंने बताया था अभी जो क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे उसमें हम लोग को ओवरऑल औसत दिया था, है ना, 20 वाला भी मान दिया था, हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 20 वाला मान नहीं दिया, उसको हम लोग पहले फाइंड करेंगे यानी कि निकालेंगे उसका मान, फिर वही एलिगेशन मेथड लगा के, फिर तो एलिगेशन के बाद आसानी हो जाता है क्वेश्चन। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है आज का, ए और बी को कुल 30,000 रुपए उधार दिए गए, मतलब कि कोई व्यक्ति ए और बी हैं दोनों, ठीक है ना, दोनों को ओवरऑल उधार कितना रुपए दिया है 30,000 रुपए दिया है ना, 30। ए के लिए ब्याज दर 13% तथा बी के लिए 18% दे रहा है। ए के लिए ब्याज दर देखिए टोटल तो 30,000 दिया, दोनों को आधा आधा मान दिया, हमको पता नहीं कितना दिया। तो ब्याज दर ए के लिए दिया था 13%
और बी के लिए 18% दिया। ठीक है, अब उधार दिया, यदि उनकी कुल औसत वार्षिक 18% दिया है ना, 2 वर्ष बाद दोनों ने मिलकर टोटल कितने रुपए दिया उसको, 39,000 रुपए दिया। ठीक है ना, यानी कि 9,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। तो उसने पूछ रहा है कि ए ने कितने रुपए दिए। अब देखिए हम लोग का मान क्या था प्राप्त, एक तो 13% है, ठीक है, और एक 18% है। अब यहाँ का मान नहीं प्राप्त है, ना यहाँ का कोई मान प्राप्त है हमको। अब उसने बोला है कि उसने दिया तो था कितना उधार, 30,000 रुपए। किसको दिया था, ए प्लस बी, यानी कि दोनों को दिया था 30,000 रुपए उधार। ठीक है ना, ये उधार का मान था। अब जब इन्होंने लौटाया इसको तो कितना दिया, 39,000 रुपए, है ना, ए प्लस बी, मतलब दोनों मिलके कितना लौटा रहे हैं, 39,000 रुपए। ठीक है, अभी इसको हम लोग हटा देते हैं, फिर इसको लगाते हैं, है ना, पहले बीच वाला मान हमको निकाल लेते हैं इसको। तो देखिए दोनों मिलके 39,000 क्या कर रहे हैं, लौटा रहे हैं। अब ये कितने थे, 30,000। अब हमको तो नहीं पता कि ए का इसमें मान कितना है, बी का इसमें कितना मान है ना, कौन कितना लिया था, कौन कितना दे रहा है, ये हमको नहीं पता। बस यही पता करना कि ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जब 30,000 का मान उन्होंने 39,000 लौटाया तो 9,000 रुपए क्या किया था, ब्याज के रूप में उन्होंने दिया। कितना टोटल था मान, 30,000 रुपए। तो रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है ब्याज इंटू 100 डिवाइड बाई मूलधन इंटू समय। तो समय कितना था, 2 था। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको काट लेते हैं, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 5 बार। मतलब रेट कितना आ रहा, ओवरऑल दोनों का रेट कितना आ रहा है, 15%। ठीक है, ओवरऑल ये वाला रेट कौन सा, ओवरऑल, यानी कि दोनों का मान कितना है, 15% है। ठीक है ना, दोनों का मान कितना आ रहा है, 15%। अब हमको 20 का मान, दोनों का रेट निकल गया। देखिए यहाँ अलग अलग था ना, ए का मान कितना था, 13%, बी का मान था 18%। अब दोनों का ओवरऑल कितना मिल रहा है, 15%। समझ में आया, यहाँ पास 15% आ गया। अब यहाँ से हम लोग इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो अब फिर रेशियो को ही हम लोग 30,000 में बांट देंगे, तो दोनों का मान आ जाएगा। फिर जिसका पूछ रहा है वो वाला आंसर होगा अपना। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं अब। तो देखिए अब यहां से हम लोग को कितना, यहां से कितना मिल गया, 15%, मतलब कि ओवरऑल मिल गया। मतलब ए का मान था कितना, ए और बी, ठीक है, ए का मान था 13% और बी का मान था 18%। ओवरऑल कितना आ रहा है, 15, यानी 15%। ये अब यहां से हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, 18 में 15 जाएगा तो 3, और 15 में 13 जाएगा तो 2, यानी रेशियो कितना आ रहा है, दोनों का रेशियो आ रहा है 3:2 का। ठीक है, अब यहां से 3:2, यानी कि टोटल माल कितना है, 5 है, टोटल तो 5 है। इधर लिया कितना था, टोटल 30,000 रुपए, यानी कि 5 की वैल्यू 30,000 के बराबर होगी, है ना। तो यहां रख लेते हैं हम लोग 5 की वैल्यू 30,000, ये 30,000 का मान हुआ। अब यहां से एक का मान निकालेंगे हम लोग, तो यहां से 5 से काटेंगे 6 बार, यानी 6,000 रुपए, एक बराबर कितना आ गया, 6,000। अब यहां से जिसका मान पूछेगा उसमें हम लोग 6,000 का गुणा कर देंगे। पूछ रहा है ए का मान, तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हम लोग 3 का यहां से गुणा कर देंगे, यानी कि 3 गुणे 6,000, 6 त्रिक 18,000 रुपए। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया, ए का, ए बराबर 3 दूनी 18,000 रुपए ए का मान। अगर बी का पूछता मान तो 6 का गुणा 2 में कर देते, यानी कि बी बराबर 2 गुणे 6,000, यानी कि 12,000 रुपए। ये मतलब कि ए ने 18,000 रुपए उधार लिया था और बी ने 12,000 रुपए उधार लिया था। ठीक है, तो दोनों का मान मिल गया हमको। हम लोग को कहां थोड़ी सी दिक्कत थी, ये बीच वाला मान निकालने में। तो बीच वाला मान कैसे निकालते हैं कि जब 39,000 दोनों ने टोटल मिलकर 39,000 ब्याज दिया, तो 9,000 तो एक्स्ट्रा दिया ना, 9,000 एक्स्ट्रा दिया, किससे दिया, 30,000 से, और इंटू 100 और समय का गुणा कर देंगे डिवाइड में, रेट बराबर होता है ये वाला फार्मूला। रेट निकालेंगे 15%, तो बीच का मान दोनों का ओवरऑल रेट कितना मिला, 15%। अलग अलग मान था 13 और 18, यहाँ से रेशियो निकालिए 3:2 का, 3:2 का रेशियो। अब 3 2 5 होता है। अब 5 का मान कितना दिया, 30,000, तो एक का मान 6,000 आ गया। अब जिसका मान पूछे उसका हम लोग आसानी से बता देंगे। 3 का पूछा है ए का,
तो ए का कर दिए 6000 में गुणा, यानी 3 गुणे 6000 18,000। बी का पूछता तो बी बराबर 2 इंटू 6000 यानी 12,000 रुपए। तो इसका आंसर कितना होगा 18,000 रुपए। ए बस का मान पूछा है हमसे, है ना। क्वेश्चन में ए ने कितने रुपए उधार लिया था, मतलब ए का मान पूछा था, कितना लिया था उसने, ए ने 18,000 रुपए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो एक बार इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसी तरह से एक दो और क्वेश्चन को देखते हैं। तो है ना, हम लोग जितने ही क्वेश्चन इसी तरह टाइप से लगाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग के माइंड में चलता रहेगा और कंफर्म हो जाएगा, मतलब कि वो क्वेश्चन अच्छे से आने लगेंगे। एक बार नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए अब हम लोग आज की चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट इसी बेस से हम लोग एक आध दो और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि ये वाले कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर ही हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्जामों में, ठीक है। चलिए देखते हैं वाला क्वेश्चन 3 नंबर। ए और बी को 55,000 रुपए उधार दिए गए, ठीक है ना। फिर वही क्वेश्चन है, उसमें 30 दे रहे थे, इसमें दोनों को मिला के 55,000 रुपए उधार दिया जा रहा। ए के लिए ब्याज दर 9% व बी के लिए ब्याज दर 14%। ए के लिए इस बार 9% है और बी के लिए 14% है, ठीक है। ब्याज दर 14% है और 3 वर्ष बाद दोनों ने 74,800 रुपए वापस करते हैं। तो उसने पूछा क्या है, ए और बी कितना कितना रुपए उधार ली थी। सेम अभी जो हम लोग क्वेश्चन पीछे करके हैं, सेम उसी से ये वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग यहाँ से बीच का मान निकालते हैं, ठीक है ना। हम लोग को बीच का मान नहीं दिया है, ठीक है ना। एलिगेशन मेथड लगाना, तो एक का दिया 9%, है ना। कितना दिया है, एक का दिया 9%, दूसरे का दिया है 14%। बीच का मान नहीं दिया, टोटल दिया कि कितना उधार दे रहा, कितना लिया था ये चीज पता है हमको। तो लिया तो था उसने कितना 55,000 रुपए, और उधार मतलब जो लौटा रहा उसने तो कितना लौटा रहा 74,800 रुपए। मतलब कि 74,800 रुपए उसने लौटाया, लिया कितना था 55,000 रुपए। बताइए उसने कितना एक्स्ट्रा लौटाया, तो माइनस करिएगा 008 और 14 में 5 आएगा तो 9, फिर आया 1, यानी कि 19,800 रुपए उसने क्या किया लौटाया, मतलब एक्स्ट्रा दिया, यानी ब्याज के रूप में कितना दिया 19,800 रुपए, है ना। इतना ही न दिया 19,800 रुपए। अब यहाँ से हम लोग पहले रेट निकालेंगे, ओवरऑल दोनों का रेट निकालेंगे, है ना, कि दोनों ने मिलकर टोटल रेट कितना दिया होगा, रेट परसेंट बराबर। तो मैं बताया था कि क्या होता है 19,800, मतलब कि ब्याज इंटू 100 डिवाइड बाई मूलधन कितना है 55,000 इंटू समय। कितने साल बाद दिया उसने, 3 साल बाद, 3 ही दिया है ना, 3 साल बाद। अब यहां से इसको काट लेते हैं हम लोग, 3 0 से 3 0 पहले काटे, ठीक है। 3 0 से 3 0 काट लिए, फिर यहां से 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये 0 आएगा, ठीक है। 11 से काटते हैं, 11 पचे 55 और 11 छक्का 66, फिर 5 से काटते हैं तो 12 पंचे 60, यानी कि रेट कितना आ रहा है 12%। हम लोग को रेट कितना प्राप्त हुआ 12%। मतलब ये कौन सा रेट मिला हमको, बीच वाला मिला, है ना, ओवर, यानी औसत रेट, दोनों का रेट, दोनों को मिला के कितना रेट मिला, ये वाला रेट हमको प्राप्त होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको। अब हम लोग एलिगेशन यहां से लगाते हैं, पहले ए का मान देखेंगे और बी का। ए को कितना दिया था 9% और बी का कितना था 14%। ओवरऑल मिल कितना रहा उसको 12%। यहां से क्या लगाएंगे एलिगेशन, ठीक है। तो 14 में 12 जाएगा तो 2%, 14 में 12 जाएगा 2 आएगा, अब 12 में 9 जाएगा तो 3 आ जाएगा 3%। मतलब कि रेशियो कितना हुआ 2:3, 2:3। क्या हो गया इसका रेशियो होगा 2:3, है ना। 12 में 9 जाएगा तो 3, 14 में 12 जाएगा तो 2। अब यहां से क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन दिया कुल टोटल कितना था 55,000 रुपए, यहाँ कितना है टोटल 5, यानी कि 5 का मान है कितना है 55,000 रुपए। ये हम लोगों ने अभी करके आए हैं तो समझ में आ ही रहा कि 5 की वैल्यू कितनी है 55,000 रुपए, ठीक है। तो 5 का मान कितना है 55,000। यहां से हम लोग एक का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे एक का मान कितना आएगा, एक बराबर एक, 5 एकम 5 एकम 1 3 0,
यानी 11,000 रुपए, एक की वैल्यू 11,000। अब क्वेश्चन दोनों का इस बार पूछा है, ए का भी मान निकालना है, बी का भी। ए का मान कितना है, 2 है, तो हम लोग ए का मान निकालेंगे, यानी कि 2 का गुणा करेंगे। ए बराबर होगा 2 इंटू 11,000, ठीक, और बी बराबर करेंगे 3 इंटू 11,000। गुणा कर लीजिए दोनों का, वही आंसर होगा, ठीक है। तो 11 दूनी 22,000, ए को कितना मिला 22,000 और बी को 33,000। जी, तो ए का मान कितना आ गया 22,000, बी का 33,000, है ना। ए को मिलेगा 22,000 रुपए, मतलब ए ने उधार लिया था 22,000 और बी ने लिया था 33,000, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए में आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। सेम अभी हम लोगों ने ये पीछे क्वेश्चन देख के आया था, वही सेम क्वेश्चन ही है। मतलब यहाँ पास हम लोग को थोड़ी सी दिक्कत मैं बताया ना कि बीच वाले मान को निकालने में होती होगी कि कैसे निकालें। ये चीज हम लोगों ने बेसिक में पढ़ के ही आया कि रेट बराबर होता है ब्याज इंटू 100 डिवाइड है मूलधन इंटू समय। तो रेट तो डायरेक्ट निकाल लिया हम लोग, हर चीज पता थी, बस हो गया। ओवरऑल रेट मिल गया हमको 12% और अलग अलग दिया ही था, उससे हम लोग कंपेरिजन कर दिए तो 2:3 मिला। 2-3 का मान टोटल 5 हुआ और टोटल मान उसने दिया था 55,000 रुपए। उसने कितना दिया था 55,000 उसने उधार दिया था, यानी कि पी ओवरऑल उधार दिया था दोनों को, ठीक है। ये एक का मान नहीं है, दोनों का है, बस उसी में डिवाइड कर देते। एक की वैल्यू 11,000। अब जिसका अलग अलग मान था, यानी कि 2 हिस्से में 55,000 का 2 हिस्सा बटेगा किस में, ए में, और तीसरा 3 हिस्सा जाएगा बी में। तो देख लीजिए यहाँ पास 22,000 इसका है, 33,000 इसका है, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट हो गया आंसर। फिर चलते हम लोग एक और आज के क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आज के हम लोग अगले क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसी से बैठ को जा, अब देखिएगा थोड़ा सा इसमें और हल्का डिफरेंस मिलेगा, तो उसको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे कि ऐसा होता क्यों है ना। मतलब कि अगर रेशियो इतना आ रहा है तो फिर ऐसे कैसे हो जाता है, वो चीज हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं, फिर जब क्वेश्चन में आएगा तो हम उसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना, उसको समझाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन, ए और बी को 18,000 रुपए उधार दिए जाते हैं, सेम वही क्वेश्चन, ठीक है ना। दोनों को मिलकर 18,000 रुपए उधार दिया जाता है। ए के लिए ब्याज दर 6% वार्षिक और बी के लिए 10% है। अब 2 वर्ष बाद दोनों ने 20,800 रुपए वापस करते हैं। ए और बी को क्रमशः कितना कितना रुपए मिला, पहले हम लोग बीच का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब उधार टोटल उसने जब उन्होंने लौटाया दोनों मिलकर तो कितना दिया टोटल मान 20,800 रुपए, यानी कि ये क्या हो गया, ये मिश्र धन है, ठीक है ना, माइनस। अब मिश्र धन में माइनस करेंगे मूलधन, तो दिया कितना था 18,000 रुपए। तो उसको मिला कितना, मतलब कि ब्याज के रूप में उन्होंने कितना रुपए दिया 2800 रुपए, है ना। ये ब्याज है, ब्याज के रूप में कितना दिया उन्होंने 28,000 रुपए, 28 ही ना, हाँ, मतलब कि 2800 रुपए है ना। 20,800 में 1800 जाएगा तो 2800 रुपए बचेगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग निकालेंगे पहले रेट, कौन सा रेट, दोनों का ओवरऑल रेट कितना है, ये वो वाला हम लोग रेट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए रेट निकालते हैं हम लोग। 28 रेट बराबर क्या होता है, फार्मूला वही लगेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं फार्मूला, ठीक है। तो रेट प्रतिशत बराबर 2800 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है 18,000 इंटू समय कितना है 2 ईयर, समय कितना दिया है 2 साल, और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई। यहां से काट लेते हैं 1 2 3 0 3 0 यहां से, ठीक है। फिर यहां से काट रहे हैं, 2 से काटेंगे 5 बार, और इधर किससे काटेंगे 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 4 8। फिर देखिए क्या कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 14 पंचे 70 बटा 9, यानी कितना है रेट, रेट बराबर आ रहा है 70 बटा 9%, ठीक है। अब देखिए, अब घबराना नहीं है कि यहाँ फ्रैक्शन में आ गया तो कैसे हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। मैं तो आप लोग को बताया था शायद मतलब मिश्रण वाले क्वेश्चन में कि एलिगेशन अगर रेशियो में भी आ रहा है तो हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलिए रेट तो आ गया ना, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या देता, ए का मान कितने परसेंट में ए ने उधार दिया था,
ए ने 6% लिया था और बी ने 10% लिया था। ठीक है, अब हम लोग यहां से लगाते हैं क्वेश्चन। ये ए और बी, ए का मान कितना था 6% और बी का 10%, ओवरऑल कितना है 70/9%। ठीक है, अब यहां से हम लोग पहले क्या करेंगे, इस बाटे को हटाने के लिए या 9 को हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे रेशियो में 9 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 9 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 9 का, इसमें भी 9 का, इसमें भी 9 का। देखिए 9 से 9 कैंसिल और ऊपर कितना हो रहा है, 9 छक्का 54%, फिर इधर कितना हुआ 90% और नीचे 70%। अब यहां से एलिगेशन हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो रेशियो हम लोग कैसे हटाए इसको कि 54, 90 और 70, मतलब 9 था तो 9 का गुणा तीनों में कर दिए। अब इसको देखिए रेशियो कितना आ रहा है, 90 में मतलब कि 90 में 70 जाएगा तो 20 रेशियो। ठीक है ना, 90 में 70 जाएगा तो 20 आ गया और 70 में 54 जा रहा है तो कितना बचेगा 16। अब यहां से काटेंगे 4 से तो 5 बार, 4 से 4 बार, रेशियो कितना आ रहा है 5:4। ठीक है ना, 5:4 आ गया रेशियो। अब उसने बोला कि 18,000 रुपए उसने क्या किया था, उधार लिया था। आया दोनों को मिला के कितना हो रहा है 9, यानी कि 9 का मान कितना है 18,000 रुपए। यहां से एक का मान निकालेंगे तो 2,000 रुपए। ठीक है, एक का मान 2,000 रुपए। अब दोनों का अलग अलग मान निकालेंगे, एक बार 5 की वैल्यू, एक बार 4 की वैल्यू, मतलब एक बार ए का मान, एक बार बी का मान। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। ए का मान कितना दिया है 5 गुणे 2,000। ठीक है, बी का मान कितना दिया है 4 इंटू 2,000। बस गुणा कर लीजिए, यही ए और बी का मान हो जाएगा जितना उन्होंने उधार लिया होगा। तो 5 दूनी 10 और 3 0, यानी 10,000 रुपए ए ने लिया था उधार और 4 दूनी 8,000 रुपए बी ने उधार लिया था। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन से देख के सी नंबर इसका मैच कर लीजिएगा। अब बताइए इसमें समझ में कहा नहीं आया, हम लोगों ने इस तरह के तो क्वेश्चन करके आए हैं, है ना, तीनों क्वेश्चन। बस इसमें क्या था थोड़ी सी प्रॉब्लम कि 70/9 है ना, किसमें दे दिया था ये फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पास 9 का गुणा 9 हटाना था, नीचे 9 था तो 9 का गुणा तीनों रेशियो में हमने कर दिया। तो जब तीनों में कर दिया तो 9 से 9 कैंसिल, इसमें जितना होगा तो उससे गुणा होगा। तो 9 छक्का 54, इधर 90, ओवरऑल कितना बच रहा 70%। तो रेशियो कितना आ रहा है 20 और 16 का, यानी कि 20 और 16 आपस में कर जाएंगे तो कितना आएगा 5 और 4 का रेशियो आ रहा है, दोनों को मिला के 9 आ रहा है। और टोटल ओवरऑल उन्होंने उधार कितना लिया था 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए 9 के बराबर हो गया, एक का मान 2,000। अब यहाँ से जिसका भी मान पूछे उसके मान में रख लेते हैं हम लोग। ए का मान पूछा है, बी का मान दोनों का, ए का मान 5 है, बी का मान 4 है, तो 5 में गुणा 2,000 का, 4 में गुणा 2,000 का, यानी कि अब यहां से भी आप लगा सकते हैं कि 10 और 18,000 रुपए हुए, माने ओवरऑल उन्होंने कितना लिया था 18,000। अब बांट कितने बना 10,000 ए ने लिया था, 20,000 8,000 बी ने लिया था। ठीक है, तो आई होप की समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। फिर अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग का एक और ना टाइप नंबर 13, मतलब 13 एक और टाइप कर लेते हैं इससे, मतलब उसमें थोड़ा सा और बेसिक क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा वही क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, अगले टाइप में हम लोग देखेंगे। आज का टाइप कैसा लगा ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और जो बच्चे नए जुड़े हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।